जय श्री कृष्णा। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हर पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा की जाती है और इनमें से वैशाख मास की पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इस कारण वैशाख पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने पहुंचे थे। ऐसे में जब दोनों मित्र साथ मिलकर बातचीत कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सत्यव्रत करने का विधान बताया। व्रत का विधान सुनने के बाद सुदामा ने पूरे विधि विधान से और श्रद्धा से इस व्रत को किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी गरीबी मिट गई। इस दिन मृत्यु के देवता धर्मराज जी की भी पूजा करने की मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार धर्मराज जी की पूजा करने से वह प्रसन्न होते हैं और इससे अकाल मृत्यु का भय कम हो जाता है। आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने का भी महत्व है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पढ़ने या सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार की वैशाख पूर्णिमा और भी खास होने वाली है, क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इस दिन लगने जा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि पूर्णिमा का व्रत कब रखना चाहिए और स्नान दान कब करना चाहिए, चंद्र ग्रहण का समय कब से कब तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। साल 2023 में वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा है 5 मई शुक्रवार के दिन, और इसी दिन साल का पहला उपछाया चंद्र ग्रहण भी रहने वाला है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 मई गुरुवार की रात 11:45 से और समाप्त होगी 5 मई शुक्रवार की रात 11:03 पर। नियमों के अनुसार उदया तिथि में ही पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। ऐसे में उपवास सुबह से लेकर रात तक रहेगा। रात को चंद्र देवता की पूजा करने और दर्शन करने के साथ ही उपवास समाप्त हो जाता है। 5 मई शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 5:55, सूर्यास्त का समय शाम 6:52 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय रहेगा शाम 6:42 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा शनिवार सुबह 6:02 पर। क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए और वैसे भी ये चंद्र ग्रहण रात के समय लगेगा, रात में ही समाप्त होगा। ऐसे में आप अगले दिन शनिवार को चंद्रास्त होने से पहले पहले चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। और पूर्णिमा के दिन शाम की पूजा आप इस समय के बाद से कभी भी कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो उसका सूतक लगभग 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। ऐसे में सूतक काल की अवधि में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। 5 मई शुक्रवार की रात 8:45 से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा, जिसकी समाप्ति मध्य रात्रि 1 बजे तक हो जाएगी। जैसा कि आपको बताया, चंद्र ग्रहण का सूतक लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 5 मई शुक्रवार की सुबह 11:45 से इस ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई देगा हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिक, एशिया के कुछ हिस्से, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत महासागर में। अगर बात करें अपने देश में दिखाई देने की, तो क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, जिसका कोई भी प्रभाव हमारे देश पर नहीं पड़ेगा, ना ही ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा। हालांकि ग्रहण दिखाई दे या ना दे, हमारे देश में सूतक काल के नियमों का पालन करने की मान्यता है। ऐसे में कोई बीमार, बुजुर्ग, बच्चे या फिर गर्भवती महिला यदि घर पर हो, तो फिर उन्हें ग्रहण से थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव व्रत पर नहीं पड़ेगा। ऐसे में सुबह से व्रत रखकर शाम के समय आप व्रत खोलें। अगले दिन आप ग्रहण का दान दे सकते हैं।